Assalamualaikum guys, do you want to see a home tour of हम दो हमारे चार vlogs? Come in. अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी टाइम से ना आप लोग बोल रहे थे कि इतना दिन हो गया है आपको शिफ्ट हुए, होम टूर कब देंगी। सो फाइनली हियर आई एम विद अ होम टूर व्लॉग। जो लोग नए हैं ना मेरे चैनल पे, उन्हें मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि ये जो घर है ये शारजा की मसार कम्युनिटी में है, जिसे जंगल कम्युनिटी भी कहा जाता है। मसार एक फॉरेस्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है जो फोकस करता है नेचर पे, और यहाँ पे इन्होंने 50,000 ट्रीज़ लगाई हैं एक फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। और इस घर में रहती है अ फैमिली ऑफ 6, मतलब हम दो, हस्बैंड एंड वाइफ, और हमारे 4 बच्चे। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है हम दो हमारे 4। ये एक 4 BHK सेमी डिटैच्ड विला है। जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे ना आप, तो राइट साइड पे आपको एक गेट दिखेगा जहाँ से आपको गैराज का एक्सेस मिलेगा। गैराज की डोर को ओपन और क्लोज़ करने के लिए इस बटन के अलावा 2 रिमोट कंट्रोल कीज़ भी दिए हुए हैं जो हम लोग अपने कार में रखते हैं। घर के ठीक सामने हम लोग ने अभी जल्दी ना पानी के लिए मटका ला के रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं ना वो गर्मी से एकदम बेहाल हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि पानी पिएंगे और हमें भी थोड़ा सा सवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये जो सामने आप 2 कलर कोडेड डस्टबिन देख रहे हैं ना, ये कम्युनिटी की तरफ से है। ग्रीन वाली रिसाइकल्ड मटेरियल्स के लिए और ब्लैक वाली जनरल हाउस होल्ड वेस्ट के लिए। शिफ्ट होने से पहले हम लोग ने इस एरिया की ना लैंडस्केपिंग करवा दिए थे, पूरा ग्रास वगैरह लगा के। उससे पहले यहाँ पे पूरी रेत ही रेत थी, और आजकल इतनी कड़क धूप पड़ रही है ना कि कुछ प्लांट्स को बचाने के लिए हमने ना उन्हें पूरा कवर करके रखे हैं। ये है घर का मेन एंट्रेंस। लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो एक स्लीक सा शू रैक रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी था। घर के सामने जो चप्पलों का ढेर लगा होता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। तो हमने ये कस्टमाइज़ बनवाए हैं ताकि 1 सेंटीमीटर की वॉल भी वेस्ट ना हो। और उसके सामने ये बेंच रखी हुई है ताकि शूज़ वगैरह पहनने में आसानी हो। इस घर का जो मेन डोर है ना, उसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है। तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फिंगरप्रिंट से ही ये डोर ओपन होता है। घर में जैसे ही आप एंटर होंगे ना, सामने आपको एक वुडन बॉक्स दिखेगा जो कि ठीक ठाक साइज़ का है, और इसमें है ना आरिस के छोटे छोटे टॉयज़ और बॉल मैं रखती हूँ। और ये ठीक सामने इसलिए रखी हूँ ताकि ना जैसे ही बच्चे बाहर से खेल के आएँ तो बॉल यहाँ वहाँ ना फेंकें, इस बॉक्स में सीधे डाल दें। नहीं तो बॉल भी इतने सारे हैं यहाँ वहाँ, पूरे घर में सिर्फ बॉल ही बॉल दिखते हैं फिर। घर में जैसे ही आप एंटर होंगे ना, तो राइट साइड पे आपको एक बड़ा सा लिविंग रूम मिलेगा। इस लिविंग रूम को ना हमने 2 हिस्से में डिवाइड किए हैं। ये है सिटिंग एरिया और दूसरी तरफ है डाइनिंग एरिया। जो हमारा सिटिंग एरिया है ना, वहाँ पे हमने 8 सीटर सोफ़ा रखे हैं, और जब भी गैदरिंग वगैरह होती है तो हमने नोटिस किया है 10 से 12 लोग आराम से इस पर सेटल हो जाते हैं। बीच में ग्लास टॉप का सेंटर टेबल रखा है जिस पे कलरफुल डेकोरेटिव आइटम्स हैं। मुझे लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप मेरे घर के अलग अलग कोने में डिफरेंट टाइप की डेकोरेटिव लाइट्स देखेंगे। मेन लाइट को डिम करके डेकोरेटिव लाइट जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली जो आप लाइट देख रहे हैं ना, ये जब हम टर्की गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। इसको हमने कॉर्नर में हैंग किए हैं। लाइट से याद आया कि इस घर में डेकोरेटिव लाइट के अलावा सीलिंग में जितनी भी लाइट लगी हुई है ना, उन सब का कंट्रोल यहाँ इस स्मार्ट बॉक्स में है। इस कम्युनिटी में आप जितने भी विलास देखेंगे, चाहे वो टाउन हाउस हो, सेमी डिटैच विला हो या इंडिविजुअल विला, उन सब में स्मार्ट होम फीचर दिया हुआ है। लाइट्स को डिम या फास्ट करना हो या AC ऑन ऑफ करना हो, इस स्मार्ट बोर्ड से आप यहाँ खड़े खड़े फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी लाइट्स और AC हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डोर बेल से भी कनेक्टेड है। स्टेयरकेस और लिविंग रूम को स्लेटेड वुडन पैनल यूज़ करके पार्टीशन किए हैं, जिससे कि ये एरिया एयरी होने के साथ साथ ब्राइट भी रहता है।
हमारे पहले वाले घर में आपने एक भी इंडोर प्लांट्स नहीं देखे होंगे, लेकिन इस घर में मैंने खूब सारा इंडोर प्लांट लगाई हूँ। ये सारे रियल प्लांट्स हैं और हस्बैंड तो पहले से प्लांट्स के शौकीन थे ही, आपने तो उनकी खेती बाड़ी देखी होगी व्लॉग्स में पहले, लेकिन अब मैं भी इंडोर प्लांट लवर बन गई हूँ। और इस घर में इतनी ज़्यादा रोशनी आती है, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट, कि कोई भी रूम कोई भी एरिया डार्क नहीं रहता है, तो इंडोर प्लांट्स के लिए लाइट सफिशिएंट होती है। Amma, did you give water to the peace lily? इसीलिए तो खड़ा हो गई है, उसकी लीव्स देखो। There's only one peace lily in this whole thing. अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हैं इंडोर प्लांट्स के लिए तो पीस लिली ज़रूर लाइएगा। इसकी लीव्स जो है ना वो खुद ही गिर जाती है और बताती है कि मुझे पानी चाहिए, और जब पानी डाल दो तो इस तरह खड़ी हो जाती है। अच्छा, पीछे जो आप वाइट डोर देख रहे हैं ना, ये स्टेयर केस के नीचे वाला हिस्सा है और ये है स्टोर रूम। तो ठीक ठाक साइज़ का है, ना बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। तो बेसिकली इसके अंदर है ना हम अपने सूटकेसेस वगैरह रखते हैं और भी 2-4 बल्कि सामान जो है ना वो इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। इस कॉर्नर पे हमने रियल मोर पंख रखे हैं। जब मैं गई थी ना अपने ससुराल तो वहाँ से हस्बैंड लेके आए थे, और साथ ही है ऊद। तो जब कोई गेस्ट आते हैं हम इसे जलाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलिए अब देखते हैं डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग टेबल को लेके बहुत सारे इंक्वायरीज़ आती कि मैंने कहाँ से ली थी। ये ड्रैगन मार्ट से परचेज़ किए थे हम लोग, और ये बहुत कन्वीनियंट है। कितनी भी डिशेस रखी हो ना टेबल पे, इसका जो सेंटर वाला एरिया है वो रोटेट होता है, तो डिशेस को पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, रोटेट करके हम खुद ही एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ भी ना कॉर्नर में मैंने एक बहुत बड़ा सा प्लांट रखी हूँ। प्लांट क्या, ये एक ट्री ही है, इतना लंबा चौड़ा सा, माशाल्लाह, चाइना डॉल प्लांट है ये। अच्छा, अब डाइनिंग टेबल के साथ वाली ये जो वॉल है ना, वहाँ पे हमने क्रॉकरी यूनिट रखे हैं और साथ में है सर्विंग ट्रॉली। इस क्रॉकरी यूनिट में ना वो बर्तन हैं जो थोड़े डेलिकेट हैं यूज़ करने के लिए, वो सारे बर्तन, और बाकी डेली यूज़ वाले बर्तन तो किचन में रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी देखिए कितना खूबसूरत सा 3 कलर में क्रोटॉन प्लांट रखी हूँ मैंने कॉर्नर में। लिविंग रूम के दोनों साइड में ग्लास डोर्स हैं जहाँ से हम लॉन की तरफ जाते हैं, और बीच में ना ये पतली सी दीवार खाली थी, तो इस वॉल पे ना हमने वुडन शेल्फ डाल के कुछ शो पीस हैंग किए हैं। और ये सब ना हस्बैंड जब बिज़नेस टूर पे जाते हैं तो वहाँ से सोवीनियर्स लेके आते थे, वही है। नीचे है ना एक बेंच रखी है जो कि स्टोरेज के साथ है, और इसमें हमने सब नमाज का दुपट्टा और जानमाज रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ के लिए ना एक प्रॉपर प्लेस होना ज़रूरी है, तभी पूरा घर सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज लगता है। ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग रूम और स्टोर रूम जो आपने देख लिया है, इसके अलावा एक मजलिस है, गेस्ट वॉशरूम है, किचन है, लॉन्ड्री रूम है, मेड रूम विथ अटैच वॉशरूम है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम किचन देखते हैं। इस किचन की थीम ग्रे एंड ब्लैक है, 2 टोन में है, और मेरे पास जो सारे अप्लायंसेस थे ना वो भी सिल्वर और ग्रे शेड में ही थे। तो इस किचन में जब हमने रखा ना तो एकदम अच्छी तरह से मैच हो गए थे। और ये काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते होंगे कैबिनेट्स वगैरह भर भर के दिए हुए हैं। जो ऊपर और नीचे वाली ग्रे कैबिनेट्स हैं ना वो बहुत ही स्पेशियस हैं, तो बड़े बड़े बर्तन आराम से आ जाते हैं इसमें। क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। ये जो किचन काउंटर टॉप है वो स्क्रैच फ्री है, और बैक स्प्लैश टाइल्स ईजी टू क्लीन। जो अप्लायंसेस प्रोवाइड किए हैं हमें, जैसे कि ये कुक टॉप और वॉशिंग मशीन, वो सारे ही यूरोपियन अप्लायंसेस हैं। इवन इनकी जो ड्रॉर्स की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगी किचन का वीडियो, क्योंकि जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपना किचन तब मैंने 2 अलग अलग व्लॉग्स डाली थी, एक किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों ही व्लॉग्स का लिंक जो है ना वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करी हूँ तो आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये हो गया किचन। अब किचन से ही ना 2 दरवाजे आपको दिखेंगे। लेफ़्ट साइड वाला जो है वो छोटा सा मेड रूम है विथ अटैच वॉशरूम, और ये जो राइट साइड वाला वाइट डोर है ना ये एक्चुअली
लॉन्ड्री रूम था, लेकिन हमने ना लॉन्ड्री रूम मतलब जो वॉशिंग मशीन है उसको ऊपर शिफ्ट कर दिए। मैं दिखाऊंगी आपको। ये रूम को हमने ना एज अ स्टोर रूम यूज़ किया है। देखिए ऊपर तक हमने ये आयरन के शेल्फ लगा दिए हैं, और जो सामान यूज़ होते हैं लेकिन स्टोर रूम में रखने की ज़रूरत है वो हमने यहाँ रखे हैं। तो देखिए ये ओवन भी यहीं है, डायरेक्ट यहीं से मैं ग्रिल वगैरह कर लेती हूँ। और आलू प्याज की बास्केट है, और यहाँ पे हमने अपना वैक्यूम क्लीनर ड्रिल करके रखे हैं। ये बहुत हैंडी और कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। जो ग्रे वाले कैबिनेट्स हैं एकदम टॉप पे, उन तक पहुँचने के लिए ना मुझे सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं यहाँ रखी हूँ। तो इस तरह से ना इस लॉन्ड्री रूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट करने का आइडिया बहुत ही बेहतरीन था। किचन से निकल के जब आप राइट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक और रूम मिलेगा। वैसे तो इसे मजलिस बोलते हैं, लेकिन आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे ऑफिस रूम बना सकते हैं, बच्चों का प्ले रूम बना सकते हैं, कुछ भी। ये रूम स्पेशली हम लोगों ने ना औरतों के लिए रखे हैं। जैसे कोई गेस्ट आते हैं और औरतों को अलग बैठना होता है, तो फिर हम उन्हें यहाँ बैठाते हैं। और इस रूम का जो थीम है वो है ऑरेंज और बेज कलर। तो सोफ़े के अलावा यहाँ पे हमने एक डे बेड भी रखे हैं। ये फलक के रूम में था ना, ये वही वाला बेड है। इसको जब बड़ा करेंगे ना तो फुल बेड बन जाता है खोल के। डे बेड डाल के इस रूम का सेटअप हमने ऐसा किए हैं कि कोई भी ओवरनाइट स्टे के लिए गेस्ट या फैमिली आए तो फिर उनके लिए ना एक पूरा रूम सेट हो, अलग से सोने का इंतज़ाम ना करना पड़े। ये सोलर लाइट है, जब सूरज की रोशनी आती है ना तो ये अपने आप जल जाती है और ख़ुद ही चार्ज हो जाती है। इस रूम में भी ना हमने खूब सारे प्लांट्स रखे हैं, और इस कॉर्नर में हमने एक बड़ा सा एरिका पाम रखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और ये है लिपस्टिक प्लांट। जब सीज़न होता है ना फ्लावरिंग का, तो इसमें ना लिपस्टिक की तरह से ट्यूब की तरह रेड रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी ना सीज़न नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो हर रूम की एक वॉल इन्होंने पूरी की पूरी ग्लास की बनाई है, जिससे कि हर रूम में उजाला रहता है, कोई रूम अंधेरे वाला नहीं है, और हर रूम से प्यारा सा जंगल वाला व्यू देखने के लिए मिलता है। अच्छा, मजलिस से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना तो राइट साइड पे एक वॉशरूम है जो कि है गेस्ट वॉशरूम। तो ज़्यादातर गेस्ट वॉशरूम में टॉयलेट और सिंक होती है, लेकिन ये जो है ये फुल वॉशरूम है। यहाँ पे शावर के लिए भी बना हुआ है, तो इसमें सोप होल्डर और लॉन्ड्री बैग ये सब रख के ना हमने इसे एक प्रॉपर वॉशरूम बनाए हैं। तो अगर कोई ओवरनाइट वाले गेस्ट आएंगे रहने के लिए तो नहाने वहाने के लिए ये इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर टूर तो हो गया, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मेन डोर जब खुलता है ना, सबसे पहले इस वॉल पे नज़र पड़ती है, तो इसलिए ना यहाँ पे हमने वुडन का शो पीस लगाए हैं, और ये बहुत ही लाइट वेट है, तो डबल साइडेड टेप से एकदम आसानी से चिपक गया और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ना सबसे पहले आपको छोटी सी लॉबी दिखेगी जहाँ पे हमने टीवी रखे हैं, तो बच्चों को अगर PS5 वगैरह खेलना हुआ तो यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं। और ये जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये सब मैंने और फलक ने, हम दोनों ने मिल के बनाई थी। इस फ्लोर पे ना 4 रूम्स हैं, 2 हैं लेफ़्ट साइड पे और 2 हैं राइट साइड पे। तो चलिए सबसे पहले ज़ईम का रूम देखते हैं। सब ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से ना एक कलर सिलेक्ट किया अपने रूम के लिए। तो ज़ईम के रूम का जो थीम है ना वो है ग्रे कलर। इस घर में है ना सारे ही रूम्स में इनबिल्ट कबर्ड्स दिए हुए हैं, और वो भी 8 डोर के हर रूम में, तो काफ़ी जगह बन जाती है सामान रखने के लिए। और ज़ईम के रूम में ना 2 ही चीज़ें हैं, एक है उसका गेमिंग टेबल जहाँ पे वो अपने सारे PS5 के सब जॉयस्टिक वगैरह रखा है, उसका कंप्यूटर है, और उसके खूब सारे परफ्यूम के कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज़ईम बहुत शौकीन है अलग अलग तरह के परफ्यूम का, तो बस यहाँ पे उसके सारे परफ्यूम्स रखे हैं। और उसके साइड टेबल पे है एक ग्लोब और ह्यूमिडिफायर जिसमें कलर चेंज होता है लाइट का। कलर थीम के हिसाब से जो ज़ईम के रूम के कर्टन्स हैं वो ग्रे कलर के हैं, और इस रूम से अटैच बालकनी भी है। यहाँ पे है ना 2 रूम में बालकनी है, या 3 रूम में बालकनी है, सिर्फ फलक के रूम में बालकनी नहीं है। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, ये मेन रोड साइड का व्यू है।
जब हम घर ढूंढ रहे थे ना, तो हमारी दो प्रायोरिटी थी। एक औरतों के लिए ग्राउंड फ्लोर पे अलग रूम, और दूसरा हर रूम में अटैच वॉशरूम। तो देखिए ये ज़ईम ने अपने वॉशरूम में क्या क्या रग्स वगैरह बिछा के अच्छे से सजाया हुआ है अपने वॉशरूम को। वॉल्स वगैरह भी खाली हैं, वो कुछ पोस्टर लगाएगा बाद में। Hey guys, welcome to my room. ज़ईम के साइड वाला जो रूम है ना, वो है फलक का रूम, और ये एक इकलौता रूम है जिसमें कि बैल्कनी नहीं है। जब हम लोग फलक का रूम सेट कर रहे थे ना, तो उसने एक ही चीज़ की डिमांड की थी। उसको एक बहुत बड़ा सा मिरर चाहिए था जिसमें कि लाइट जलती हो सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए। इस बेड के राइट साइड पे है ना एक स्टोरेज ड्रॉर है जिसमें कि फलक अपना जो डेली यूज़ वाला ब्लैंकेट है वो रखती है। फलक के रूम का थीम है ग्रीन एंड पिंक, तो उसका जो ये बेड है वो हम लोग ने ग्रीन कलर का कस्टमाइज बनवाए थे। Hello, subscribe to हम दो हमारे चैनल ब्लॉग। वॉल स्पेस को यूज़ करके हमने यहाँ पे है ना पिंक कलर के डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं, और उसका कर्टन भी पिंक कलर का है। तो बस सिंपल सा फलक का रूम है। और इसके रूम में ना ये स्टडी टेबल है जो पहले हमारे घर में था, बस इस पे हम लोगों ने स्टिकर लगा के इसको ग्रीन रूम के साथ मैच किए हैं। रूम के साथ है अटैच वॉशरूम, जैसे कि मैंने पहले बताई हर रूम में अटैच वॉशरूम है, और सारे ही वॉशरूम एक जैसे हैं। ये है सिंक एरिया, और ये है वॉक इन शावर। तो ये हो गया फलक का सिंपल सा रूम। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में, जो अफ़ान और आरिस शेयर करते हैं। ये दोनों आपस में खेलते भी हैं और बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं। अपना रूम बहुत ही सिंपल रखे हैं इन लोग ने। फ्लोर पे 2 बीन बैग रखा हुआ है, और वो क्यों अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और इनके रूम में ना हमने 2 सिंगल बेड डाले हैं, और दोनों को ना साथ में मिला के रखे हैं, क्योंकि आरिस पहले हमारे साथ सोता था। अब हमने उसको यहाँ शिफ्ट किए हैं, तो अगर इस बेड को अलग अलग रखें कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि अब इसको आदत नहीं है ना, इसलिए। और बाकी नीचे की जो ये स्पेस है ना वो बिल्कुल फ्री है, ताकि आरिस अपना कलरिंग कर सके, कुछ खेल सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान इस रूम में हमने नहीं रखा है। इस रूम में ना हमने कोई भी फर्नीचर नया नहीं लाए, जो पहले से था वही है, सिवाय इस बीन बैग के। और आपने नोटिस किया होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे ना हमने टीवी नहीं रखे हैं, क्योंकि गेस्ट आते हैं फिर बच्चे वहीं टीवी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो कार्टून देखना हो या PS5 खेलना हो तो इन लोग अपने रूम से बीन बैग उठा के यहाँ रख देते हैं और एंजॉय करते हैं। सामने जो आप ग्लास डोर देख रहे हैं ना सिंगल, वहाँ से बालकनी का एक्सेस है। और ये बालकनी जो है ना मास्टर रूम के साथ शेयर होती है। तो जब भी मुझे बच्चों को देखना होता है क्या कर रहे हैं, तो मैं इस बालकनी के थ्रू ना बच्चों के रूम में आ जाती हूँ। ये है अफ़ान आरिस का अटैच वॉशरूम। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि इन लोग ने ना छोटे छोटे वॉशरूम नहीं दिए हैं, सारे ही वॉशरूम अच्छे स्पेशियस हैं। चलिए अब चलते हैं लास्ट बेडरूम देखते हैं, जो कि है मास्टर बेडरूम। मेरे बेडरूम का जो थीम है वो है सेज ग्रीन। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिखेंगी ना वो ग्रीन शेड में होंगी। और जब हम इस घर में शिफ्ट होने वाले थे ना, तो मैंने इंटरनेट पे एक फ़ोटो देखी थी बेड की, जो राउंड शेप में था। तो वैसे ही कस्टमाइज़ करके हमने ये बेड बनवाए हैं। हस्बैंड ने मुझे पूरी फ्रीडम दी थी कि तुमको जैसे सजाना इस घर को सजा लो। बस एक ये जो आप वॉल आर्ट देख रहे हैं ना, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत अच्छा भी लग रहा था राउंड बेड के साथ। तो मैंने कहा हाँ, आप भी अपनी पसंद की कोई एक चीज़ लगा लीजिए इस घर में। हस्बैंड ने अपने बेड के साइड को बहुत ही सिंपल सा रखे हैं। और ये है मेरे बेड का साइड, जहाँ पे खूब सारी लाइट्स और मनी प्लांट्स मैंने लगाई हूँ। एक रूम का कॉर्नर यूज़ करके यहाँ पे भी ना मैंने एक पॉट हैंग करी हूँ जिस पे कि रियल प्लांट है। बेड के ठीक सामने वाले वॉल पे ना एक बड़ा सा टीवी है और ड्रेसिंग टेबल, जिसके अंदर मैं अपनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ऐसी एसेसरीज़ रखती हूँ। इस टेबल पे मैंने ग्रीन कलर का रनर बिछाई हूँ ताकि ये हमारे रूम से मैच हो जाए। ड्रेसिंग टेबल के ठीक साइड में ना मैंने एक रैटन की बास्केट रखी हूँ।
और इस तरह की बास्केट से ना मतलब एक एस्थेटिक लुक आता है रूम में और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें मैं जानमाज़ रखती हूँ और नमाज का दुपट्टा। ये देखिए आज़म लिखा हुआ किसी ने ना एक बार इनको गिफ्ट किया था, जानमाज़ और कुरान। तो कुरान तो अंदर कबर्ड में है, जानमाज़ यहाँ पे मैंने रख दी हूँ। इस बार हमने थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश मिरर लिए हैं और इसमें ना 3 लाइट्स जलती हैं, वाइट, येलो और न्यूट्रल। तो इसको हमने वॉल पे इस तरह से फिक्स कर दिया है। मास्टर बेडरूम में जो इनबिल्ट कबर्ड का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी बेडरूम से। मास्टर बेडरूम में वॉक इन क्लॉजेट दिया हुआ है और ये बिल्कुल ओपन है। तो ये वाला साइड मेरा है और ये वाला हस्बैंड का साइड है। ओपन होने की वजह से मुझे बॉक्सेस का यूज़ करना पड़ा इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम भी ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इंटीरियर वगैरह तो एक ही जैसा है लेकिन इसमें वॉक इन शावर नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ इकलौता ऐसा वॉशरूम है जिसके अंदर बाथटब प्रोवाइड किए हैं। मास्टर रूम से अटैच्ड बालकनी है ये, जहाँ पे हमने ग्रे कलर की बेंच रखे हैं। इस घर को जब आप बाहर से देखेंगे ना तो वो पूरा ग्रे पेंट है, तो उसी से मैच करके हमने ये बेंच यहाँ पे रखे हैं, जिस पर बैठ के मैं यहाँ से अच्छा सा फॉरेस्ट व्यू एंजॉय कर सकती हूँ। ये जो पेड़ है ना ये बादाम का पेड़ है। अभी गर्मी की वजह से हमने यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं किया है कॉफ़ी टेबल वगैरह, लेकिन जब मौसम अच्छा हो जाएगा, खूब ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तब यहाँ पे कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा हैंगर भी रखी हूँ, जैसे कि कुछ टॉवेल वगैरह हैंग करना हो तो उसके लिए आसानी हो। तो फर्स्ट फ्लोर पे यही 4 बेडरूम्स थे। अब यहाँ से ना एक और स्टेयरकेस है जो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है, जो कि है टेरेस। ये यहाँ पे अगारो का फ्लोर क्लीनर रखा हुआ है और ये ना ये फलक सूख के सारे कुकवेयर रखे हुए हैं। मतलब इस वाले एरिया से जैसे ही कोई ऑर्डर्स आते हैं ना बर्तन के, तो हम यहीं से डिलीवरी करवा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक हमने यहाँ पे भी घर पे रखा हुआ है। ये जो है घर का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा है। वैसे तो पूरा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना चेरी ऑन टॉप, इस एक्स्ट्रा स्पेस से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अगर सामान रखना हो तब भी, या फिर अगर कोई पार्टीज़ वगैरह करनी हो तब भी। और इसका ना आधा हिस्सा जो है वो ओपन में है और आधा हिस्सा क्लोज्ड है, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया है इसको। जैसे कि अभी तो गर्मी है, लेकिन ठंडक के दिनों में अगर हमें बारबेक्यू वगैरह करना हो तो इस स्पेस को हम बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वॉश करने के लिए पूरा सिंक वगैरह सब दिए हैं, कैबिनेट्स भी हैं, स्पेस बहुत है। किचन में जो मैंने आपको लॉन्ड्री रूम दिखाई थी ना, तो वहाँ पे ये वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, तो हमने ना उसे ला के यहाँ ऊपर रख दिए हैं। आखिर मशीन लगाने के लिए या तो नीचे कपड़ा फैलाना पड़ता है या ऊपर, तो हमने सोचा कि ऊपर मशीन भी रहेगी और यहीं फैला देंगे कपड़ा तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ कैबिनेट्स में हमने सब ये पाउडर वगैरह, वॉशिंग पाउडर, ये सब रखे हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये बहुत काम में आता है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू है। पूरा सामने जो आप देख रहे हैं ना ये सिग्नेचर विलाज हैं, ये 5 बेडरूम विलाज हैं। और ये देखिए इतने बड़े बड़े से पेड़ हैं, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग तरह के हैं पेड़, लेकिन जब सैंडस्टॉर्म उड़ता है ना तो पूरी मिट्टी यहाँ पे आ जाती है, तो सफाई भी इसकी बहुत करनी पड़ती है। बाहर लॉन में जाने के लिए लिविंग रूम से एक्सेस दिया हुआ है। इस तरह का एरिया ना घर के चारों तरफ है, हर विले के सबने अपनी अपनी तरह से सजाया है। हमने यहाँ पे लैंडस्केपिंग करवाई है ग्रास वगैरह लगवा के, और हस्बैंड का तो शौक़ है, आप लोग जानते ही हैं। खूब सारी खेती बाड़ी की हैं। ये देखिए मेथी है, मिर्चा है, पुदीना है, धनिया की पत्ती भी लगाए थे, आजकल वो ख़त्म हो गई है। और ये देखिए फिग है, ये इंजीर इतना अच्छा मतलब निकल रहा है, ऊपर से लेके ना नीचे तक खूब सारे फल आए हुए हैं इसके अंदर, और बहुत मीठा भी है।
और इस तरफ ज़मीन में देखिए वाटरमेलन की सीड्स है ना वो डाले थे, तो आजकल देखिए खूब सारी फल गए हैं, मतलब पत्तियां आ गई हैं, अब वाटरमेलन होगा। और ये लेमू का पेड़ है, साल भर इस पे खूब सारे लेमू फलते हैं। Go get it. It's because it's windy here. और हमने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं सेफ्टी के लिए। वैसे ना ये एरिया बहुत ही सिक्योर है और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। घर तो आपने देख लिया, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस कम्युनिटी में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। हर विले के ना पीछे के साइड इस तरह से एक डोर दिया हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है फॉरेस्टेड जॉगिंग ट्रैक के लिए। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं और वॉक पे जाना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा ना यहाँ पे 6.6 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है और बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, जिम है, एंटरटेनमेंट के खूब सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इन सब को कवर करने के लिए ना मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ के सारी फैसिलिटीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस घर को कैसे बुक करें, चाहे रेंट पे लेना हो या फिर आपको ख़रीदना हो। तो जो ब्रोकर का नंबर है ना वो मैं पिन कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टाउन हाउस से लेके सेमी डिटैच्ड विला और इंडिविजुअल विला। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको हेल्प कर देंगे। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। एक खोलो।